वालेकुम सामीन, अपनी बात शुरू करते हैं। तुर्क अफ़वाज दरियाए फ़ुरात के उस मकाम पर इकट्ठी हो चुकी थीं जहाँ से ये दरिया तुर्की से शाम के मुल्क में दाखिल होता है। हफ्ता 25 फरवरी 2015 की यकबस्ता रात 11 बजे उन्हें शाम में दाखिल होने का हुक्म मिला और तुर्क टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जीपें शाम की आलमी सरहद अबूर कर गईं। शाम उस वक्त मुख्तलिफ़ गिरोहों की आपस की लड़ाइयों में खाक व खून में लुथड़ा हुआ था और आज भी इस मुल्क की हालत वैसी ही है। मुहाजिरीन के काफ़िले सरहदें अबूर करके तुर्की, उर्दन और सऊदी अरब में पनाह ले रहे हैं। वो लड़ाई जो चंद साल पहले सिर्फ दमिश्क के बाज़ारों में निहत्ते अवाम ने बशार उल असद की ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू की थी, उसने पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। जून 2014 में जब 15 साल पहले 1999 में बनने वाली जमात अत-तौहीद वल जिहाद के सरबराह अबू बकर अल-बगदादी ने मोसुल के शहर पर कब्ज़ा करके इस्लामी रियासत इराक़ व शाम, जिसे उर्फ़ आम में ISL कहते हैं, का ऐलान किया, तो दरियाए फ़ुरात के दोनों किनारों पर आबाद इराक़ व शाम के लातादाद शहर इसके कब्ज़े में थे। ये पूरा ख़ित्ता बशार उल असद की अफ़वाज, उसकी फ़ौज से बगावत करने वाले सिपाहियों की तंजीम अहरार उश शाम, जुब्बतुन नुसरा, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ज़ेर निगरानी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भर्ती किए जाने वाले ज़ैनबियोन और फ़ातिमियोन जैसे मलेशिया और कुर्दों के मुसल्लह गिरोह पेशमर्गा के अलावा दीगर लातादाद छोटे छोटे गिरोहों के दरमियान लड़ाई का खौफनाक मरकज़ था। इस मंजरनामे में अपनी अफ़वाज को शाम में उतारना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। सामीन, यहाँ काबिल गौर बात है कि तुर्की की हुकूमत और अवाम के नज़दीक ये उनके लिए इज़्ज़त व तौक़ीर और ज़िंदगी और मौत का मसला था। ये अफ़वाज शाम की सरहद अबूर करके एक ऐसे क़िता अराज़ी की जानिब बढ़ रही थीं जो यूँ तो शाम में वाक़ था, लेकिन आलमी मुआहदात की रूह से इस पर तुर्की का झंडा लहराता था। ये शाम और तुर्की की सरहद से 27 किलोमीटर दूर शाम के इलाके में दरियाए फ़ुरात के किनारे अर्तुग़रुल के वालिद और कई कबीले के सरबराह सुलेमान शाह का मकबरा है, जो 1236 ईस्वी में इसी दरियाए फ़ुरात में डूब कर जाँ बहक हो गया था। सुलेमान शाह खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल का दादा था। जब तातारियों ने 12वीं सदी में एशिया पर जलगार शुरू की तो सुलेमान शाह 50,000 अफराद पर मुश्तमिल अपने कई कबीले को लेकर मौजूदा तुर्क बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर कल्लात जब्बार के करीब अनातोलिया के इलाके में जाकर आबाद हो गया। सुलेमान शाह के पोते उस्मान अव्वल ने 1299 ईस्वी में जिस दौलत उस्मानिया आलिया की बुनियाद रखी, उसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। सामीन, यह खिलाफत मुसलमानों की मरकज़ियत की 523 साल तक अलामत रही और जंग अज़ीम अव्वल के अख्ताम पर इत्तेहादी अफ़वाज में शामिल ममालिक फ़्रांस, बरतानिया, इटली, जापान, यूनान, रोमानिया और जमहूरिया सर्ब व क्रोएशिया की इत्तेहादी अफ़वाज ने तुर्की के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसे मुआहदा ल्योज़ान कहा जाता है। इस मुआहदे पर 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर ल्योज़ान में दस्तखत हुए और मौजूदा तुर्की के अलावा खिलाफत उस्मानिया के हाथों से वो तमाम इलाके निकल गए जो 3 बरआज़मों पर फैले हुए थे। लेकिन इस मुआहदे से 2 बरस कबल 21 अक्टूबर 1921 को तुर्की और फ़्रांस की अफ़वाज के दरमियान अंकारा में एक मुआहदा हुआ, जिसके आर्टिकल 9 के तहत सुलेमान शाह के मज़ार को तुर्की का इलाका तस्लीम किया गया था। इन दोनों मुआहदों के बाद तुर्क कौम ने तमाम इलाकों से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया, लेकिन आलमी मुआहदे के तहत सुलेमान शाह के मकबरे के चंद एकड़ इलाके को तुर्की की सल्तनत का हिस्सा करार दे दिया गया, जहां तुर्की मज़ार की हिफाजत के लिए मुसल्लह दस्ते रख सकता था और उस पर तुर्की का परचम लहराता था। सुलेमान शाह का ये मज़ार, जो 1236 ईस्वी में बनाया गया था, 1973 तक इसी मकाम पर रहा। फिर सामीन, ऐसा होता है कि जब फ़ुरात दरिया पर डैम बनाया जा रहा था और तो ये उसकी झील की जद में भी आ रहा था,
तुर्की ने शाम की हुकूमत से मिलकर इसे दरियाए फुरात के किनारे तुर्की की सरहद की जानिब एक नई जगह मुंतकिल कर दिया जो बॉर्डर से 27 किलोमीटर दूर थी। दाइश ने फरवरी 2015 में तुर्क हुकूमत को कहा कि अगर मकबरे पर मौजूद तुर्क गार्ड्स ना हटाए गए तो वो मकबरे पर हमला कर देंगे। तुर्की ने शाम की हुकूमत से शिकायत की तो बेबस बशारुल असद कुछ भी ना कर सका। यूँ 22 फरवरी 2015 की रात तुर्क अफवाज के 39 टैंक, 57 बख्तरबंद गाड़ियाँ और 600 सिपाही F-16 तैयारों और ड्रोन तैयारों की छाँव में मकबरे की जानिब रवाना हुए। मकबरा को बाकायदा मशीनरी की मदद से मुल्हिका ज़मीन समेत निकाला गया और उसे तुर्की की सरहद से सिर्फ 180 मीटर दूर शाम के ही इलाके में दरियाए फुरात के किनारे लाकर नस्ब कर दिया गया। अब ये नया मकबरा बॉर्डर पर तैनात तुर्क अफवाज की नज़रों के सामने शाम के मुल्क में वाक़ है, जिस पर तुर्क फ़ौजी पहरा देते हैं और तुर्क परचम लहराता है। पाकिस्तान में इन दिनों तुर्की का मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, जिसमें काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का जानदार किरदार इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और कबायली रिवायात का शानदार नमूना है। इस ड्रामे ने गुज़श्ता 25 साल से पाकिस्तानी मीडिया पर काबिज़ सेकुलर, लादीन और मुल्हिद तबकात के होश उड़ा दिए हैं। मुशर्रफ आमरीत से फ़ायदा उठाते हुए इन तबकात ने 25 सालों में इस मुल्क के अवाम पर अखलाक बाख्ता कहानियों, फहश किरदारों और ख़ानदानी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा देने वाले स्क्रिप्ट्स पर ड्रामाए गए सीरियल्स के ज़रिए पूरे माशरे के दिलो दिमाग से इस्लाम और उससे वाबस्ता तर्ज़ ज़िंदगी को महफ़ करने बल्कि कंप्यूटर की ज़बान में वाश करने की अनथक कोशिश की थी। लेकिन सामीन, उनकी तमाम कोशिशों के बरक्स आज सिर्फ ये एक ड्रामा जो मुसलमानों की निशात सानिया और अजीम किरदार की अलामत है, उसने दिलों को फिर से गरमा दिया है। अर्तुगरुल ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जो कुछ देखना चाहती है वो हम उसे नहीं दिखाते हैं, और अगर हम उसे वैसा कुछ दिखाएं तो फिर वो दीवानावार उसके इश्क में सरशार हो जाती है। सामीन, जोश व जज्बे का ये आलम देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्तों में ये ड्रामा 14 मिलियन अफराद ने देखा, जबकि तुर्की में 5 सालों में उसे 12 मिलियन अफराद ने देखा। इस ड्रामे ने जो कैफियत दिलों में ज़िंदा की है उसका खौफ ही तो है जिससे इस वक्त हर सेकुलर, मुल्हिद, कौम परस्त दहरिए की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्हें खूब अंदाज़ा है कि बरसग़ीर के मुसलमान तो वो कौम है जो ख़ुद अंग्रेज़ की ग़ुलामी में थी, लेकिन फिर भी उसने 1920 की दहाई में बरसग़ीर की सबसे बड़ी और पहली सियासी मूवमेंट तहरीक खिलाफत शुरू की थी, जिसके बारे में गांधी जैसे शख्स ने भी ये कहा था कि अगर अपनी ज़िंदगी में किसी एक बात का इंतखाब करना हो तो मैं तहरीक खिलाफत का इंतखाब करूँगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान में सियासी शऊर का आगाज़ थी, एक ऐसा सियासी शऊर जो मुसलमानों को खिलाफत की लड़ी में पिरोए जाने के ख्वाब दिखाता है। आज भी खौफ यही है कि इस तरह के ड्रामे के किरदारों से कहीं पाकिस्तान के अवाम की राख से मुस्लिम खिलाफत की चिंगारियां ना फूट पड़ें। सुलेमान शाह मुसलमान उम्मत का एक ऐसा हीरो है जिससे तुर्क कौम इतनी मोहब्बत करती है कि ऐसा हीरो उसके मज़ार के लिए कमाल अतातुर्क जैसा इस्लाम दुश्मन सेकुलर भी तुर्क फ़ौजी दस्ते भेज देता था, जिसका मज़ार आज तुर्क अफवाज को शाम के मुल्क में घुसने और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर मजबूर कर सकता था। अगर मज़ार दिलों में इस कदर धड़कता है तो ड्रामे में जीता जागता किरदार दिलों को कितना गरमाएगा। यही तो खौफ है जिससे पाकिस्तान के हर कौम परस्त, सेकुलर, मुल्हिद और लिबरल की नींदें हराम हो चुकी हैं। सामीन, आज का ये तबसरा